करोड़ों के गबन में महिला इंस्पेक्टर समेत 6 पर एफआईआर दर्ज हुई है। एडीजी मेरठ के आदेश पर कवि नगर पुलिस ने दर्ज की है एफआईआर। मेरठ की कोऑपरेटिव सेल में तैनात है महिला इंस्पेक्टर नरगिस खान। महिला इंस्पेक्टर के पति समेत 6 लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट में एफआईआर दर्ज की गई है। मेरठ में तैनात इंस्पेक्टर के पति ने उप श्रमायुक्त की पत्नी के पेट्रोल पंप पर फर्जीवाड़ा किया है। मामले में डिप्टी लेबर कमिश्नर की पत्नी ने एडीजी से गुहार लगाई और सुरेश कुमार शेखर, नरगिस खान, खालिद रऊफ समेत 6 पर केस दर्ज हुआ है। बता दें कि एडीजी मेरठ के आदेश पर कवि नगर पुलिस ने मेरठ की कोऑपरेटिव सेल में तैनात महिला इंस्पेक्टर नरगिस खान और उसके पति समेत 6 के खिलाफ करोड़ों के गबन, धोखाधड़ी, अश्लीलता और SC/ST एक्ट का केस दर्ज किया है। इस संबंध में सिहानी गेट निवासी डिप्टी लेबर कमिश्नर की पत्नी ने एडीजी से गुहार लगाई थी। पीड़िता के मुताबिक महिला इंस्पेक्टर के पति सुरेश कुमार शेखर ने उनका पेट्रोल संभालने के दौरान उनके हस्ताक्षर युक्त चेक्स पर उनके हस्ताक्षर ले लिया और उसका इस्तेमाल किया। बैंकों से लोन लिया और 1 करोड़ से अधिक का गबन भी किया। और इसी पूरे मामले पर हमसे चर्चा करने के लिए नरगिस खान तो ये तस्वीर आपके सामने, डिप्टी लेबर कमिश्नर की पत्नी ने एडीजी से गुहार लगाई थी और इन तस्वीरों में नरगिस खान आपके सामने है। महिला इंस्पेक्टर हैं, मेरठ में तैनात इंस्पेक्टर महिला। मामले में डिप्टी लेबर कमिश्नर की पत्नी ने एडीजी से गुहार लगाई है। और यादराम भारती हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। यादराम, क्या पूरी आगे की कार्रवाई हुई इस मामले में? एक बेहद संगीन मामला सामने आया है और इसकी रिपोर्ट कविनगर थाने में दर्ज हुई है। लेबर कमिश्नर जो है रोशन लाल, उनकी जो वाइफ है उषा, उन्होंने इस पूरे मामले में नरगिस खान, उसका पति सुरेश शेखर और अन्य जो कुछ लोग हैं उनके खिलाफ एफआईआर कराई है, जिसमें उनका कहना है कि जो नरगिस खान और उसके जो हस्बैंड हैं, उन्होंने पेट्रोल पंप संभालने के दौरान जो उनके साइन किए हुए चेक थे उनका मिसयूज किया, उनके ऊपर 1 करोड़ रुपए का लोन लिया और उनके साथ काफी बड़ी धोखाधड़ी की। और इसके बाद, इन सबके बाद जब उन्होंने इस पूरे मामले में उनसे बातचीत की और इसका विरोध किया, तो उसके बाद उन्होंने न सिर्फ उनसे बल्कि धमकी दी और जो अश्लीलता है वो भी उनके साथ की। और इस पूरे मामले में SC/ST एक्ट और तमाम जो धोखाधड़ी की धाराएं हैं उनमें मुकदमा दर्ज हुआ है। जो उषा है, उनका कहना है कि पिछले काफी समय से जो ये परिवार है उनके साथ धोखाधड़ी कर रहा था और लगातार उनको जान से मारने की धमकी भी दे रहा था। जब इस पूरे मामले की शिकायत उन्होंने एडीजी से की, उसके बाद पुलिस हरकत में आई और उन्होंने आनंद फानंद में इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई शुरू हो गई है, क्या अभी तक जो महिला जिसके ऊपर आरोप लग रहा है, जिनकी तस्वीरें नरगिस, जिनके ऊपर ये आरोप लगा है कि उनके और उनके पति ने पूरा ये जो पूरा मामला है इसके ऊपर उन्होंने ये गबन किया है, आगे की क्या कार्रवाई? मुकदमा दर्ज हो गया, इसके अलावा और क्या कुछ कार्रवाई? आपने जो पीड़िता है उससे आपकी बातचीत हुई, क्या कुछ निकल करके आ रहा है, उनका क्या कहना है? यादराम, देखिए, जो नरगिस है वो मेरठ में कोऑपरेटिव सेल में तैनात है और इंस्पेक्टर के पद पर हैं वो। फिलहाल जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई है कि जो एफआईआर है वो दर्ज कर ली गई है और अब इस पूरे मामले में नरगिस खान और उसका जो पति है उससे पूछताछ की जाएगी। और जिस तरीके से संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है और जिस तरह का मॉडस ऑफ क्राइम है, उसको लेकर के पुलिस जल्दी ही इस पूरे मामले में कार्रवाई करेगी और जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी भी पुलिस करेगी। जी, और हमारे साथ फोन लाइन पर उमा, जो पीड़ित हैं, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। उमा जी, पूरा मामला क्या है, किस तरीके से इस पूरे गबन को अंजाम दिया गया? आपने कुछ लोगों के ऊपर भरोसा करके उनको अपना जो काम संभालने के लिए दिया था, तमाम चेक्स उन्होंने गलत तरीके से इस्तेमाल किया। विस्तार से बताएं कि पूरा मामला क्या है, कहाँ पे धोखाधड़ी हुई आपके साथ? जी नमस्कार, मैं गाजियाबाद में इस समय रत्ना फिलिंग सेंटर पेट्रोल पंप है जो मुझे 3 अगस्त 2017 में मिला था, महिला आरक्षित कोटे में। और मेरे पति उस समय बरेली में थे, उप श्रमायुक्त के पद पर, जहां पर सुरेश कुमार यादव हम लोगों से एक श्रम चालान के संदर्भ में मिला था। और उसके बाद इसने उनसे मेलजोल बढ़ा करके 1-2 बार ये घर भी आया, जिसके बीच से ये पता चल गया था कि मुझे महिला आरक्षित कोटे का एक पेट्रोल पंप मिला है। उसके बाद अपनी पत्नी और परिवार के साथ ये कई बार बरेली भी हमारे घर आया है
और उसी बीच जो मेरा बेटा ऋषभ 26 साल का रहा उस समय, उसका देहांत हो गया था रोड एक्सीडेंट में, जिसकी जी। वजह से पंप पे मैं या मेरे पति ये सब चीजें, ये बातें हम लोग नहीं देख पाए। और नरगिस और सुरेश ने हमें बार बार ये सांत्वना दी कि पंप को हम संभाल लेंगे, क्योंकि हम लोग मेरठ ही रहते हैं, गाजियाबाद के नजदीक। हम्म। तो हमने इस स्थिति में नहीं थे कि निर्णय ले पाते कि सही है या नहीं, जबकि मेरे पति ने फिर भी ये कहा कि सुरेश जी कोई बात नहीं, हम कोई एक मैनेजर अपॉइंट करके और वो पंप का कार्य सारा काम देखता रहेगा। लेकिन इसने उनसे लगातार बात करके और यहाँ पंप पे आना जाना शुरू कर दिया। मैं इन सब चीजों से बहुत दूर थी तब तक। उसके बाद धीरे धीरे 1.5 साल हम लोग उसके बाद बरेली ही रहे हैं। ये वहीं पर पेपर साइन कराने मुझसे कई बार आया है। ब्लैंक चेक इसने कि सैलरी पंप के लोगों को जाएगी, और लेटर हेड की वो लेटर जाने हैं ऑफिशियली। तो मैं ब्लैंक इसलिए भी साइन कर देती थी कि मुझे जो मेरी मनः स्थिति थी, या मुझे नहीं पता था कि लोग ऐसा कर देते हैं। जी, तो आपके भरोसे का उन्होंने गलत फायदा उठाया, मतलब जो आपका भरोसा आपने उनके ऊपर किया, उन्होंने उसका गलत फायदा उठाते हुए तमाम आपके साथ धोखाधड़ी की। उमा जी। जी, पूरी तरीके से। जी, जी। आगे उसके बाद क्या हुआ? आप लगातार उनको ब्लैंक चेक साइन करते देती गई। जब आपके अकाउंट से पैसे निकले, आपको उस बात की जानकारी उस वक्त नहीं मिली, क्योंकि पहला चेक जब लगा होगा, जाहिर सी बात है आपको पता चला होगा कि पैसा निकाला जा रहा है। तब आपने उनसे बातचीत नहीं करी कि क्यों पैसा निकाला गया, किस उपयोग के लिए निकाला गया, कहाँ खर्चा करना है? नहीं, वो इसलिए नहीं, क्योंकि जो मैसेज अलर्ट था वो पंप पर ही एक CUG नंबर है, उसी पे मैसेज अलर्ट था, मेरे पर्सनल नंबर पे नहीं था। उसकी जानकारी मुझे पूरी तरीके से कभी मिली ही नहीं कि अकाउंट में किस प्रकार का ये आदान प्रदान पैसे का कर रहा है। जी, और अभी आपने आला अधिकारी से भी अपनी इस पूरे मामले को लेकर के उनको जानकारी दी है और शिकायत दर्ज कराई है? जी जी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए उमा जी। तमाम अपनी बातें रखी। तो देखिए किस तरीके से अगर भरोसा किया जाए तो उसका इस्तेमाल लोग धोखाधड़ी करते हुए